भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर कल पार्टी ने कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया तो परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री ने राजनीति को देश सेवा का एक रास्ता बताया तो कुछ पार्टियों द्वारा देश हित से आगे निजी हित को महत्व देने को सवाल खड़े किए। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है और सामाजिक न्याय और समरसता की है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली परिवारवादी पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान को देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था, लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। पीएम ने भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के उत्पादों के एक्सपोर्ट का लक्ष्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर खुद को तिल तिल कर जलाकर भाजपा को वटवृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भाजपा निरंतर सेवा भाव से राष्ट्र कल्याण की ओर अग्रसर है। सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय दिल्ली पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और झंडोत्तोलन करके स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की छवि आज गरीबों और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की मदद करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं, युवाओं और गरीबों के हितों के लिए काम करती रहेगी। ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है।
इस अवसर पर पार्टी मुख्यालय में एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद जेपी नड्डा दिल्ली में रोड शो में शामिल हुए। बीजेपी ने 42 वर्षों के इस सफर में अनेक चुनौतियां और अनेक उतार चढ़ाव देखे। इस दौरान पार्टी में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं कुछ बदली तो पार्टी के सिद्धांत और नीतियां।